हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ टिक्नोमेट्रिक का क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास गिवन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। हमारी जो एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर की हाइट पर है, उसे सी लेवल पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप के हमारे बनते हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ़ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, अगर ये जो हमारे दोनों शिप्स हैं ये दोनों सेम साइड पर है लाइट हाउस के, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। हमें उन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने लेट करा ए बी रिप्रेजेंट्स द लाइट हाउस एंड टू शिप्स आर एट पॉइंट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। तो सी और डी रिस्पेक्टिवली है, जहाँ पे 45 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल हमारा डिप्रेशन, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा रिप्रेजेंट करता है। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी यानी कि 45 डिग्री की बात हो रही है, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। 45 की वैल्यू 1, ए बी हमारे पास 75 है, बी सी तो बी सी इक्वल्स टू जाएगा 75। अब बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी यानी कि ए बी डी, एंगल 30 डिग्री की बात हो रही है, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी हमारे पास 75 है और बी डी हमारा इक्वल्स हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, तो 1/√3 इक्वल्स हो जाएगा 75। बी सी की वैल्यू हमने 75 लगाई है, निकाली अभी, तो 75 प्लस सी डी, ये ऊपर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा, तो हमारे पास आया 75 प्लस सी डी इक्वल्स टू 75√3। 75 इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, सी डी इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75। 75 कॉमन लिया, बचा √3 माइनस 1। हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इक्वल्स टू 75√3 माइनस 1 मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस हमारा सी डी हमने निकाल लिया जो कि हमारा आया है 75√3 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 14 है अब हमारे पास, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक जो है 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जो बलून को मूविंग करते हुए देख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और जो ग्राउंड से 88.2 मीटर डिस्टेंस पर हिल रहे हैं, वहाँ पे विंड से शेक हो रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, और उस एंगल ऑफ एलिवेशन उस गर्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, और कुछ टाइम के बाद वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो 30 डिग्री रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू विंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें बताना है कि बलून ने जो इंटरवल में डिस्टेंस को ट्रेवल करा है वो हमें निकालना है। तो ये इसका हमारा फिगर गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमने लेट करा ए इज़ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बलून। ए जो हमारा इनिशियल पोजीशन रिप्रेजेंट करता है बलून की, एंड बी इज़ द फाइनल पोजीशन आफ्टर सम टाइम, और बी जो है आफ्टर सम टाइम यानी कि जो उसने ट्रैवल करा विंड से, तो बी हमारा आफ्टर सम टाइम फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड सी डी रिप्रेजेंट्स द गर्ल, सी डी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा गर्ल जिसकी हाइट जो है 1.2 मीटर है। तो अब लेंगे हम इन ट्राइंगल ए सी ई, ए सी ई यानी कि 60 डिग्री की बात हम करेंगे। अब इसे ध्यान से देखिए, ए ई, ठीक है, ए ई इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, ए एफ माइनस ई एफ। तो ए एफ हमारे पास गिवन है 88.2 और ई एफ हमारे पास गिवन है 1.2, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 इक्वल्स टू 87। अब tan 60 डिग्री से सॉल्व करेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाई सी ई। 60 की वैल्यू √3, ए ई हमने 87 निकाला है, डिवाइड बाई सी ई। सी ई इक्वल्स हो जाएगा 87√3। अब सी इक्वल्स हो जाएगा 87√3 और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये आपका 3 कन्वर्ट हो जाएगा। तो 87√3 डिवाइड बाई 3, 87 को 3 से डिवाइड करके सी ई की वैल्यू आ गई 29√3। अब इन ट्रायंगल बी सी जी, इन ट्रायंगल बी सी जी यानी कि एंगल 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू बी जी अपॉन सी जी। 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू 87 अपॉन सी जी। सी जी इक्वल्स टू हो जाएगा √3 इधर आ गया 87√3। हैंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ई जी, और ई जी या ए बी हमारा होगा सी जी माइनस सी ई। सी जी हमने अभी निकाला 87√3 और सी हमने निकाला था 29√3, दोनों को माइनस करके आ गया 58√3 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द
foot of a tower. A man standing at the top of a tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. हमारे पास एक टावर है और एक मैन जो है टावर के टॉप पे खड़ा होकर कार को ऑब्जर्व कर रहा है और कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है हमारा 30 डिग्री और कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है टावर की तरफ. 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री. 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कार का वो 60 डिग्री हो जाता है. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. तो हमें टाइम बताना है कि कार जो है टावर के फुट को उस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी देर में उस डिस्टेंस को ट्रेवल करती है. तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है. लेट करा हमने ए बी रिप्रेजेंट्स द टावर. ए बी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टावर को. सी इज़ द इनिशियल पोजिशन ऑफ द कार एंड डी इज़ द फाइनल पोजिशन आफ्टर 6 सेकेंड. तो यहाँ पर एक मैन स्टैंड कर रहा है जो कार को ऑब्जर्व कर रहा है. तो सी पे उसका एंगल जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और जब उसने मूव करा थोड़ा सा और आगे कार ने टावर के फुट की तरफ तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया. इन ट्रायंगल ए डी बी tan 60 डिग्री की बात हो रही है. ए बी अपॉन बी डी. तो 60 की वैल्यू √3 ए बी अपॉन बी डी कोस्ट हो गया ए बी √3 इक्वेशन फर्स्ट. फिर है इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री की बात हो रही है. tan 30 डिग्री कोस्ट टू ए बी अपॉन बी सी और बी सी हमारा है बी डी प्लस डी सी. 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 कोस्ट टू ए बी अपॉन बी डी प्लस डी सी. बी डी इधर आ जाएगा, √3 इधर चला गया. तो बी डी प्लस डी सी कोस्ट टू ए बी √3. बी डी हमारा इक्वेशन फर्स्ट से ए बी √3 यहाँ पे पुट करा प्लस डी सी इक्वल्स टू ए √3. अब ए डिवाइड बाय √3 को इधर ले जाएंगे तो डी सी कोस्ट हो गया ए बी √3 माइनस ए बी डिवाइड बाय √3. एलसीएम लिया √3 आगे आ गया 3 ए बी माइनस ए बी डिवाइड बाय √3. डी सी कोस्ट हो गया 2 ए बी डिवाइड बाय √3. सिंस टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस यानी कि डी सी कोस्ट है 2 ए बी √3 कोस्ट टू 6 सेकेंड में वो 6 सेकेंड टाइम ले रहा है वो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए. हैंस टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रैवल द डिस्टेंस यानी कि डी बी का हमें निकालना है ए बी डिवाइड बाय √3 इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय 2 ए बी √3 इंटू ए बी √3 का हमें निकालना है इंटू ए बी √3. ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 6√3 अपॉन 2 ए बी इंटू ए बी √3. √3 से √3 कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, 2 से 6 को डिवाइड किया तो ये आ गया 3. तो यानी कि टाइम टेकन हो गया हमारा 3 सेकेंड्स. क्वेश्चन नंबर 16 है अब. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री. प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर. देखिए हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एक टावर है हमारे पास, उसके 2 पॉइंट्स है जो 4 मीटर और 9 मीटर है बेस से. टावर ऑफ द बेस से जो डिस्टेंस है 4 मीटर 9 मीटर है और जो वो एंगल हो रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. हमें प्रूव करना है कि टावर की हाइट जो है 6 मीटर है. तो सबसे पहले हमने लेट करा है लेट ए क्यू रिप्रेजेंट्स द टावर. ए क्यू हमारा टावर रिप्रेजेंट कर रहा है एंड आर एंड एस आर द पॉइंट्स विच आर 4 मीटर एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो लेट करा हमने एंगल ए आर क्यू इक्वल्स टू थीटा. ए आर क्यू इक्वल्स टू थीटा. अब हमें गिवन है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो ए एस क्यू हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा. तो एंगल ए आर क्यू थीटा देन एंगल ए एस क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा क्योंकि द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. अब इन ट्रायंगल ए क्यू आर यानी कि थीटा की बात हो रही है. tan थीटा इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू आर. tan थीटा इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू आर है 4. तो ए क्यू अपॉन 4 ये होगा इक्वेशन फर्स्ट. इन ट्रायंगल ए क्यू एस tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन एस क्यू. तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉट थीटा इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन 9. दैट इज इक्वेशन सेकेंड. अब मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास आएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन 4 इंटू ए क्यू अपॉन 9. tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 ए क्यू का स्क्वायर इक्वल डिवाइड बाय 36. ये ऊपर चला जाएगा ए क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 36. ए क्यू इक्वल्स टू हो गया रूट में 36 तो ए क्यू इक्वल्स टू हो गया 6. हैंस हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर जो हमें प्रूव करना था. दैट्स ऑल फॉर टुडे.
If you like this video, please share it, like it, and subscribe my channel for watching my latest video. Thank you, students. Have a nice day. Bye bye.